बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 10 मई 2026 और इतवार का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 209 दिन गुजर चुके हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में कुछ अहम ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले उलमा से आवाज़ उठाने की अपील करेंगे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अहम ख़बरें हैं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज़ा भी मिल चुका है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में ख़तरनाक गर्मी की लहर, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा बाजोड़ में फायरिंग हुई है, जिसकी जद में आकर 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं। शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की, इसकी वजह से 2 बच्चे बाजोड़ में शहीद हो चुके हैं और कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा और भी अहम खबर है, पंजाब में मार्का हक के नाम से तकरीबात हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ख़बरें भी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी बढ़ चुकी है। रूस और यूक्रेन जंग में नई पेशरफ्त। यह है आज की तमाम अहम खबरें, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 209 दिन का वक्त गुजर चुका है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी को सामने नहीं लाया गया। कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता कि इस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा से जो है वो अपील करते हैं कि अब अपनी खामोशी को तोड़ें। अब इस खामोशी को तोड़कर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जनाब जो है वो खैरियत मालूम करें। हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए बात करें कि हुकूमत जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन के साथ बैठे और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामलात को जो है वो हल करने की कोशिश करें। इस वक्त जो उलमा हमारे खामोश हैं, उनकी यकीन करें ये खामोशी हमारे लिए बड़ी ही जो है वो परेशानी का बायस है। तो उलमा अगर खामोश रहेंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा, उनके हक़ में कौन बोलेगा। वो बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी साहब के दोनों शहज़ादे 7 महीने मुकम्मल होने को हैं, वो दोनों गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए आवाज़ अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। और इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकने शुरा जितने भी इस वक्त बाहर हैं, वो मंजर आम पर हैं या नहीं हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कुछ करें, हुकूमत के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ा वक्त गुजर चुका है, अभी तक बाबा जी का मज़ार भी बंद है, मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी बंद है। इसके अलावा जनाब जो है वो बाबा जी के दोनों शहज़ादे भी गायब हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों के अंदर बंद हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत इस वक्त बाहर है, जो गिरफ्तार नहीं हुए, उनसे भी हमारा मुतालबा है, उनसे भी हमारी अपील है कि आपका ज़्यादा हक बनता है कि आप इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश करें, हुकूमत के साथ राब्ता करें। जिस तरह भी करना है, जो भी आपके सोर्सेज हैं, उसके ज़रिए हुकूमत के साथ राब्ता करके मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मामले को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वाहिद रास्ता जो है वो मुज़ाकरात ही है। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इसके लिए जो है वो कारकुनान को रिलीफ मिलेगा। जो कारकुनान जेलों के अंदर इस वक्त बंद हैं, वो बड़ी मुश्किल में हैं। इसके अलावा कारकुनान के घरों में इस वक्त बड़ी परेशानी है। तो खुदा के लिए हुकूमत के साथ बातचीत करें। उलमा से भी दरख्वास्त है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने कायदीन इस वक्त बाहर हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि कोई ना कोई रास्ता इनके लिए ज़रूर निकालें। और इसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं दूसरी अहम खबर के बारे में। IMF पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहा है। कर्जे की मंजूरी IMF ने दे दी है। IMF पाकिस्तान को $1.32 बिलियन कर्जा देने जा रहा है और हुकूमत का यह दावा है कि कर्जे का ये बड़ा हिस्सा जो है वो मुआशी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी कहा कि यह कर्जे की जो रकम है, ये पाकिस्तान की मैशियत को बरकरार रखने में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। और हम हुक्मरानों से यही अपील करते हैं, यही हमारा मुतालबा है कि हुक्मरान जो है वो इस पैसे को अवाम के ऊपर इस्तेमाल करें, अवाम को रिलीफ दें, गरीबों को रिलीफ दें। गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है। पेट्रोल की जो कीमत है इस वक्त 400 से ज़्यादा हो चुकी है।
दिहाड़ी दार जो बंदा है वो 450 का पेट्रोल डलवा कर बेचारा काम पे जाता है, तो फिर उसको क्या बचा। इसलिए हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि ये IMF का जो कर्जा है इसको गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए, अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, अशराफिया की जेबों में मत डालें, क्योंकि ये कौम इससे ज़्यादा बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। महंगाई का तूफान पहले ही बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए गरीब को जितना हो सके इस जो है वो कर्जे की रकम से रिलीफ दिया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं, महकमा मौसमियात ने एक जो है वो पाकिस्तान में गर्मी के मुतल्लक हाई अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने 7 मई से 11 मई तक शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री तक जाने का अमकान बताया गया है। इन दिनों में जो है वो शदीद गर्मी पड़ सकती है, तो शहरियों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये बड़ी अहम चीज़ है। गर्मी के दौरान जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। पानी गर्मी में बेहतरीन चीज़ है, पानी से अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। गर्मी के दौरान जितना पानी पिएंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। और इसके लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें और सर के ऊपर कोई लाजमी कपड़ा या कोई चीज़ वगैरह रखें ताकि धूप आप पर असरअंदाज ना हो सके। और इसके अलावा अपने बच्चों और बुज़ुर्गों की गर्मी से हिफाजत करें। और नाज़रीन इसके अलावा एक और ख़बर के बारे में बात करते हैं। बाजोड़ के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प हुई है। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 2 बच्चे शहीद हुए हैं और शहरी काफ़ी तादाद में वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। शिद्दत पसंदों ने फायरिंग की है जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हुए और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसके अलावा आज की एक और अहम बड़ी खबर है, पंजाब में मार्का हक के नाम से तकरीबात की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने 8 मई से 10 मई तक जो है वो मार्का हक के नाम से तकरीबात का ऐलान किया है। इसमें पाक फ़ौज की कामयाबियां और कौमी यकजहती को उजागर किया जा रहा है। हुकूमत ने 9 मई को जो है वो एक ख़ास दिन करार दिया है, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। 9 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो है वो हमला किया, अपना जवाब दिया इंडिया को। जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की, जिसके नतीजे में इंडिया का S-400 जो है वो पाकिस्तान ने तबाह किया था। राफेल तैयारे भी उनके गिराए थे। इसके अलावा इसराइली ड्रोन भी इस जो है वो मार्का हक में मार गिराए। यानी कि पाकिस्तान 3 ताकतों से लड़ रहा था। इसमें हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी भी शामिल थी, फ्रांसीसी तैयारे भी शामिल थे, रूसी S-400 जो है वो भी शामिल था और इसराइली ड्रोन भी शामिल थे। तो पाकिस्तान ने इन तमाम टेक्नोलॉजी को मार्का हक में फेल कर दिया और दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो पाकिस्तान का हमा वक्त दिफा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की एयर फोर्स इस दौरान नुमाया रही और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान एयर फोर्स की टेक्नोलॉजी और ताकत को देखा कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो कितनी ताकतवर है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज के पीछे अल्लाह ताला की बड़ी मदद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह है। इसलिए पाकिस्तान ने यह मार्का हक में साबित किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आई, तो इसलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान कुछ देर खामोश रहा तो हिंदुस्तान ने यह समझा कि पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन बाद में जब जवाब दिया तो फिर हिंदुस्तान की चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। इसलिए 9 मई और 10 मई को हुकूमत पंजाब ने एक ख़ास दिन करार दिया है, क्योंकि इस दिन मार्का हक ने पाकिस्तान की ताकत को दुनिया के सामने पेश किया। और इसके अलावा बात करते हैं, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इसके मुतल्लक पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करवाए और जंग को मुकम्मल तौर पर बंद करवाए। मशरिक़ वुस्ता के ऊपर जो एक खौफनाक जंग का साया जो मुंडला रहा है, इसको पाकिस्तान जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से यही कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग लगी हुई है इसको कंट्रोल करवाया जाए, इनके दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाएं, क्योंकि इस जंग की लपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। पूरी दुनिया की जो माशियत है वो इस जंग की लपेट में आ चुकी है। इसके बुरे असरात सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं हैं,
بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو اس جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آبنہ ہرمز بند ہے، تیل کی جو ہے وہ ترسیل وہ بھی معطل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو تیل کی تجارت ہے وہ آبنہ ہرمز سے ہو کر گزرتی ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ صرف پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کی جو ہے وہ معیشت اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کے بارے میں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی جو ہے اس وقت بڑھ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سمندری جھڑپوں اور حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ مسلسل پڑ رہا ہے۔ آبنہ ہرمز جو ہے وہ مسلسل بندش کا شکار ہے۔ اس وجہ سے تیل کی جو ترسیل ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، جس وجہ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور ایران کی جو ہے وہ کشیدگی شدید بڑھ چکی ہے، جس کو ختم کروانے کے لیے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ میں ایک نئی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے روس کی وکٹری ڈے کے موقع پر عارضی جنگ بندی کی بات کی ہے، جبکہ روسی صدر نے جو ہے وہ ماسکو میں پریڈ کے دوران سخت سیکیورٹی انتظامات کیے۔ اور اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق اس وقت روس اور یوکرین دونوں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ روس ایک طرف اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف یوکرین جو ہے وہ مغربی ممالکوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے روس پر مسلسل اس وقت جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہ رہا ہے یا بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔